सो हेलो एस्पिरेंट्स, इंडियन फॉरेस्ट्री के अंतर्गत आज हम मैंग्रोव्स देखने जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके पेपर 1 सेक्शन ए का हिस्सा है, तो इसे ध्यान से पढ़ना, इस पर ध्यान से पकड़ बनानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंग्रोव्स क्या होता है। मैंग्रोव्स ऐसे श्रब्स या ट्रीज को कहा जाता है जो कि आपके ब्रैकिश वाटर रीजन या कोस्टल सलाइन एरिया में मिलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर है इनका, तो इक्वेटोरियल रीजन में है, सब ट्रॉपिकल रीजन में है, या फिर वार्म टेम्परेट जोन के अंतर्गत मैंग्रोव्स नजर आते हैं। देन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जरूर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अंतर्गत एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़े ही होंगे। जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि विवी पैरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है, दैट इज द फर्स्ट वन। यानी कि जो सीड्स होंगे वो प्लांट्स या ट्रीज के अंतर्गत ही सबसे पहले ग्रो करेंगे एंड देन फिर नीचे गिरते हैं, तो दैट इज द फर्स्ट वन। सेकेंड इज योर लेंटिसिलेटेड बार्क, यानी कि जो बार्क होंगे उसमें जो सॉल्ट ग्लैंड्स होंगे वो हमेशा के लिए ओपन रहेंगे या बहुत ज़्यादा देर तक ओपन रहेंगे। इसी तरीके से जो स्टोमेटा रहेगा वो भी काफ़ी देर तक के लिए ओपन रहेगा, ताकि जो भी वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है फ्रॉम रूट्स उसे तुरंत बाहर किया जा सके। सो दैट इज अनदर थिंग। लेंटिसिलेटेड बार्क इसकी बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसे लिखना ज़रूरी है स्पेशली इन द एग्जामिनेशन अगर मैंग्रोव्स आता है। थर्ड वन कि कोपाइसिस काफ़ी रियाडली आसानी से कोपाइस कर लेता है। सो दीज आर द 3 मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। बाकी तो वही चीज़ें हैं जो आपने अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में देखी होगी, तो ध्यान से देख लीजिएगा। क्लासिफिकेशन क्या है मैंग्रोव्स की? 3 classifications are there. First one is your nuclear vegetation, second one is your marginal vegetation and the third one is your marginal facultative vegetation. न्यूक्लियर वेजिटेशन में क्या चीज़ होती है कि जो मैंग्रोव्स होंगे वो आपके समुद्र के या कोस्टल रीजन के सबसे पास होंगे, ठीक है। उससे थोड़ी दूर, कोस्टल रीजन से थोड़ी दूर आपके मार्जिनल वेजिटेशन होंगे और कोस्टल रीजन से बहुत दूर होंगे आपके मार्जिनल फैकल्टेटिव वेजिटेशन। तो इनके एग्जाम्पल्स आपको पता रहने चाहिए। न्यूक्लियर वेजिटेशन का राइजोपोरा मैंगल, मार्जिनल वेजिटेशन का मोरा ओलाइफेरा और मार्जिनल फैकल्टेटिव वेजिटेशन का एग्जाम्पल क्या होगा? एलाइसिस ओलाइफेरा। देन द नेक्स्ट इज योर फॉरेस्ट टाइप्स इन मैंग्रोव्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बुक से लिया गया है चार्ट, तो आपको पता रहना चाहिए। देर आर 4 सब टाइप्स ऑफ गिवन मैंग्रोव्स और ये सब टाइप्स कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। सो फर्स्ट सब टाइप मिलता है कृष्णा गोदावरी एंड सुंदरबन बेल्ट्स। नेक्स्ट सब टाइप कहाँ मिलता है? महानदी कृष्णा गोदावरी एंड सुंदरबन बेल्ट्स। थर्ड वन सुंदरबंस एंड द फोर्थ वन सुंदरबंस एंड अंडमान्स। तो सुंदरबंस चारों में ही है, तो ये कॉमन है सुंदरबंस। तो ऐसे में याद रखना बहुत आसान हो जाता है कि सुंदरबंस तो चारों जगह पर ही आएगा, बस थोड़े बहुत चेंजेस डिफर कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कृष्णा गोदावरी भी ऊपर नीचे आ रहा है, फर्स्ट एंड सेकंड में आ रहा है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। फॉरेस्ट कैटेगरी की बात करें तो देख लीजिए, मैंग्रोव स्क्रब मिलेंगे आपको फर्स्ट टाइप में, सेकंड में मैंग्रोव फॉरेस्ट, थर्ड टाइप उसका सॉल्ट वाटर मिक्स्ड फॉरेस्ट होता है एंड फोर्थ ब्रैकिश वाटर मिक्स्ड फॉरेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, एटलीस्ट 5 डिफरेंट एग्जाम्पल्स आपको पता रहने चाहिए मैंग्रोव्स के, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है कि आप एटलीस्ट 5 टाइप्स लिखिए मैंग्रोव्स के। तो आपको पता रहना चाहिए एविसेनिया है, राइजोपोरा है, जाइलोकार्पा है, इसी तरीके से अभी हमने मोरा ओलाइफेरा देखा, एलाइसिस ओलाइफेरा देखा। तो ऐसे एटलीस्ट 5 to 6 नेम्स याद रख लीजिए ताकि अगर एग्जामिनेशन में आए तो आप लिख सके। देन द नेक्स्ट इज योर मैंग्रोव सक्सेशन। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव सक्सेशन। जो पायोनियर स्पीशीज होती है, यानी कि जो फर्स्ट स्पीशीज आएगी वो होती है एविसेनिया की या फिर सोनेराटिया। एविसेनिया और सोनेराटिया तब आएगा जब लैंड पर, ठीक है, लैंड पर बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर का इफेक्ट मिलेगा, यानी कि सॉल्ट वाटर काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो ऐसे में जो सबसे पहली स्पीशीज उगेगी, सबसे पहली स्पीशीज जो ग्रो करेगी वो होगी एविसेनिया या सोनेराटिया। धीरे धीरे एविसेनिया एंड सोनेराटिया क्या करेंगे? मड इकट्ठे करते जाएंगे, सैंड इकट्ठा करते जाएंगे, जिससे जो वाटर का लेवल होगा वो वहां पर कम होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में क्या होगा? राइजोपोरा के लिए कंडीशंस सुटेबल हो जाएगी और अब राइजोपोरा एविसेनिया और सोनेराटिया को रिप्लेस कर देगा। राइजोपोरा की जो रूट्स होंगी वो अगेन मोर एंड मोर सैंड, मोर एंड मोर मड को इकट्ठा करना शुरू करेंगी, जिससे वाटर लेवल और कम होना शुरू हो जाएगा। स्पेशली सॉल्ट जो वाटर है वो और कम होगा, जिससे ब्रूजुएरा स्पीशीज आएगी। एंड देन फाइनल स्पीशीज कौन सी आती है? निपा या फिर पैंडनस। तो आपको ये सक्सेशन याद रखना पड़ेगा कि मैंग्रोव में कैसे सक्सेशन होता है। आपके टेक्स्ट बुक में 2 पैराग्राफ में से समझाया गया है। अगर मेरे से समझ में नहीं आ रहा है
तो प्लीज़ आप उस पैराग्राफ को पढ़ लीजिए। आपको ये लिखने के लिए आता है कि व्हाट इज मैंग्रोव सक्सेशंस एंड व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस इन द मैंग्रोव सक्सेशंस। देन जोनेशन इन मैंग्रोव्स। देखिए 3 डिफरेंट जोन्स आर देयर फॉर अ गिवन मैंग्रोव सिस्टम। फर्स्ट इज योर प्रॉक्सिमल जोन, यानी कि जो सी के बहुत पास रहेंगे। देन जो सी से थोड़ा दूर है उन्हें क्या बोला जाता है, मिडिल जोन। और जो सी से बहुत दूर मैंग्रोव्स उगते हैं उन्हें बोलते हैं डिस्टल जोन। ठीक है, इन 3 जोन्स में डिवाइड करते हैं मैंग्रोव्स को। जो प्रॉक्सिमल जोन है उसे फ्रंट मैंग्रोव्स कहा जाता है, और इसमें जो एग्जाम्पल है राइजोपोरा और सोनेराटिया। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से सक्सेशन भी हुआ था, यही पायोनियर स्पीशीज भी थे, तो इसीलिए इन्हें ही प्रॉक्सिमल जोन में शामिल किया जाता है। मिडिल जोन को मिड मैंग्रोव्स भी कहा जाता है, और इसमें ब्रूजुएरा आते हैं। हमने सक्सेशन में भी देखा था कि ब्रूजुएरा आपके राइजोपोरा मैंगल के पश्चात ही आता है। एंड देन द डिस्टल जोन, यहाँ पर कौन से आएंगे, हेरिटेरिया या फिर जाइलोकार्पस। देन मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा एरिया का सिलेक्शन। ठीक है, किस जगह पर आप मैंग्रोव्स को उगाएंगे। देन स्टाफ का ओरिएंटेशन भी बहुत ज़रूरी है कि आपको स्टाफ को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि कैसे मैंग्रोव्स को उगाया जाता है। देन स्पीशीज़ का सिलेक्शन करना पड़ेगा, कौन से स्पीशीज़ को आप उगाने वाले हैं। तो बहुत बेहतर होता है कि आप राइजोपोरा स्पीशीज़ लीजिए, क्योंकि ये सॉल्ट टॉलरेंट होता है। तो ऐसे में अगर सी वाटर इंट्रूजन हो गया तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से उगाया जा सकता है। फोर्थ, प्लांटिंग स्टॉक, यानी कि आपको नर्सरी में प्लांटेशन करना पड़ेगा, प्लांटिंग स्टॉक बनाने पड़ेंगे। देन फाइनली आपको क्या करना पड़ेगा, साइट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, एंड देन साइट में प्लांटेशन जाके करना पड़ेगा। देन कई बार ये होता है कि आपने प्लांटेशन तो कर दिया, मान लीजिए 100 मैंग्रोव्स लगा दिए, लेकिन 40 मैंग्रोव्स हो सकते हैं बर्बाद हो गए। तो उन 40 मैंग्रोव्स को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, रिफिल करना पड़ेगा, एंड देन आपको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा जो मैंग्रोव्स आपके उग गए हैं। सो दीज आर द वेरियस स्टेप्स इन द एस्पेक्ट्स ऑफ द मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन। इसी में आता है फिश बोन टेक्निक, कि मैंग्रोव एफॉरेस्टेशन के लिए फिश बोन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आखिरकार ये फिश बोन टेक्निक होती क्या है। देखिए फिश बोन टेक्निक या हेरिंग बोन टेक्निक इस तरीके का प्लांटेशन टेक्निक है जिसमें प्लांटेशन फिश बोन के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये जैसे आप देख रहे होंगे जहाँ पर ये क्रॉस मार्क्स हैं, वो वहाँ पर क्या होगा, मैंग्रोव्स को उगाया जाएगा, मैंग्रोव्स का प्लांटेशन किया जाएगा। और यहाँ पर जो खाली जगह है वहाँ पर क्या होता है, सी वाटर इंट्रूजन होता है। तो यहाँ से सी वाटर बहेगा, सी वाटर यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा, यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी जाएगा। लेकिन सी वाटर के डायरेक्ट इफेक्ट में आपके प्लांटेशंस नहीं किए जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो प्लांटेशंस के नष्ट होने का खतरा है, डिस्ट्रॉय होने का खतरा है। तो इसलिए उन्हें 45 डिग्रीज चैनल पर लगाया जाता है, ताकि आराम से सी वाटर का इफेक्ट भी उन्हें मिलता रहे। और जब लो टाइड हो जाएगी, यानी हाई टाइड में सी वाटर अंदर भी आ जाए, लो टाइड से सी वाटर बाहर भी निकल जाए, लेकिन सी वाटर उसे डिस्ट्रॉय ना करे जो आपके प्लांटेशन है। दैट्स वाई हम प्लांटेशन 45 डिग्री में करते हैं। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज योर फिश बोन टेक्निक और हेरिंग बोन टेक्निक। देन द नेक्स्ट इज योर एन्यूमरेशन एंड रीजनरेशन। देखिए सबसे पहले हम रीजनरेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसे हमने ऑलरेडी सिल्वीकल्चर ऑफ इंडियन ट्रीज में देखा ही हुआ है। तो रीजनरेशन के लिए देखें तो नेचुरल रीजनरेशन आपका सीड के थ्रू हो जाता है, और कोपाइसिस वेल है तो कोपाइसिंग के थ्रू भी रीजनरेशन हो जाएगा। आर्टिफिशियल रीजनरेशन देखें तो सोइंग एंड प्लांटिंग, वही सब चीज़ें। एन्यूमरेशन क्या होता है, सैम्पलिंग होती है। तो एन्यूमरेशन की टेक्निक आपको पता रहनी चाहिए, लाइन प्लॉट सैम्पलिंग एंड स्ट्रिप सैम्पलिंग। कई बार क्या होता है कि आपको जब सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस ऑफ द मैंग्रोव्स, तो वहाँ पर अगर आपने केवल लिख दिया साथ में एन्यूमरेशन और ये 2 पॉइंट लिख दिया, लाइन प्लॉट सैम्पलिंग एंड स्ट्रिप सैम्पलिंग, तो आपको नंबर ऐसे ही मिल जाएंगे। एग्जामिनर को लगेगा कि आपको चीज़ें ठीक से पता है या अच्छे से पता है। इसके बारे में हमें जानना नहीं है कि लाइन प्लॉट सैम्पलिंग क्या होती है, स्ट्रिप सैम्पलिंग क्या होती है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी इक्वेशंस आती हैं, आपके बुक में भी इक्वेशंस दी गई हैं, लेकिन एग्जामिनेशन की डिमांड ये नहीं है कि हमें वो सारे इक्वेशंस पता हों, आज तक पूछा भी नहीं गया है। लेकिन टर्म्स एटलीस्ट हमें पता रहने चाहिए। लाइन प्लॉट सैम्पलिंग एंड स्ट्रिप सैम्पलिंग आर द एन्यूमरेशन टेक्निक्स इन मैंग्रोव्स। देन व्हाट आर द वेरियस सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स जो मैंग्रोव्स में किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज क्लियर फिलिंग सिस्टम, यानी कि पूरी तरीके से जो भी प्लांटेशन है सबको हटा दिया जाए एंड फिर नया प्लांटेशन लगाया जाए, दैट इज योर क्लियर फिलिंग सिस्टम। देन सेकेंड वन इज सिलेक्शन सिस्टम, यानी कि कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को आप सेलेक्ट कर लेते हैं, बाकियों को हटा देते हैं, और जो बची हुई स्पीशीज हैं उन्हें तो रहने ही देते हैं, साथ ही साथ कुछ नई स्पीशीज को ग्रो करते हैं, दैट इज योर सिलेक्शन सिस्टम। थर्ड वन इज सिलेक्शन कम इम्प्रूवमेंट सिल्वीकल्चरल सिस्टम, यानी कि सिलेक्शन सिस्टम तो होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ ऐसी टेक्निक्स भी अपनाएंगे जिससे
इम्प्रूवमेंट ऑफ द प्रीवियस ओल्ड स्पीशीज भी होती रहे। क्योंकि सिलेक्शन सिस्टम में क्या था, हमने कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को छोड़ दिया था, उनकी कटाई नहीं की थी, उनकी फेलिंग नहीं की थी, केवल कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज को हमने फेल किया था। तो ऐसे में जो स्पीशीज बच गए थे उनकी इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या मेथोडोलॉजी अपना रहे हैं, दैट कम्स अंडर योर सिलेक्शन कम इम्प्रूवमेंट सिस्टम। तो ये 3 डिफरेंट सिल्वीकल्चरल ऑपरेशंस हैं, आपको ये नाम पता रहने चाहिए और साथ ही साथ इनके बारे में जानकारी भी रहनी चाहिए, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में या हो सकता है इंटरव्यू में आपसे पूछ ले व्हाट आर द वेरियस सिल्वीकल्चरल सिस्टम्स दैट आर यूटिलाइज फॉर द मैंग्रोव्स प्लांटेशन। तो ये थे आपके मैंग्रोव्स प्लांटेशन और मैंग्रोव के बारे में एक ओवरव्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।